अकाउंटिंग के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे, अकाउंटिंग के बेसिक मीनिंग क्या है, अकाउंटेंसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। जब अकाउंटिंग की बात होती है तो उसका मतलब यही लगाया जाता है कि हिसाब किताब की पुस्तकें, अकाउंट लिखना, बुक्स लिखना, रजिस्टर तैयार करना और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना किसी बिजनेस का। लेकिन ये एकदम सही नहीं है, ये मान्यता बिल्कुल सही नहीं है। अकाउंटेंसी वास्तव में दो चीज़ों का संगम है, दो चीज़ों का मेल है, और वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, या पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म या लेखांकन, पुस्तक पालन और लेखांकन। अब अकाउंटिंग को सही समझने के लिए इन दोनों का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुस्तक पालन क्या है, लेखांकन क्या है, क्या इन दोनों में संबंध है, क्या इन दोनों के बीच में अंतर है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज हम सबसे पहले इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती पुस्तक पालन की। अकाउंटिंग की शुरुआत तो पुस्तक पालन से ही होती है, और पुस्तक पालन की हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत पहले इंडिया में कौटिल्य नाम के अर्थशास्त्री हुए थे, इकोनॉमिस्ट, और उनने एक इकोनॉमिक्स की बुक लिखी थी, उसमें भी अकाउंटिंग का कहीं ना कहीं उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन आज जिस बुक कीपिंग की चर्चा की जाती है, जिस अकाउंटिंग की चर्चा की जाती है, उसकी विधिवत शुरुआत करने का श्रेय इटली के लुकास पैसियोली को जाता है। सन 1494 में इटली में लुकास पैसियोली नाम के एक विद्वान हुए थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मैथमेटिक्स की और अरिथमेटिक्स की, और उसमें अकाउंटिंग के बारे में जिक्र था। लुकास पैसियोली की इस पुस्तक में अकाउंटिंग के बजाय बुक कीपिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और इसमें डेबिट और क्रेडिट की सबसे पहले बात की गई थी। जो डेबिट और क्रेडिट आज हम देखते हैं वो लुकास पैसियोली के ज़माने से ही चला आ रहा। बाद में धीरे धीरे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में कई परिवर्तन हुए, कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ। बुक कीपिंग के बारे में नए नए विचार आए, और उसमें और ज़्यादा मतलब ये लिटरेचर और ज़्यादा एनरिच होता चला गया, समृद्ध होता चला गया। तो बाद में अकाउंटिंग भी इसमें आती चली गई, अकाउंटिंग भी इसमें जुड़ गया। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम दोनों की चर्चा करेंगे, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। अब सबसे पहले पुस्तक पालन की बात करते हैं। पुस्तक पालन क्या होता है? पुस्तक पालन नाम है बुक कीपिंग। बुक यानी पुस्तक, कीपिंग यानी उसको रखना, पुस्तकों को रखना। बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तकों को रखना। आखिर कौन सी पुस्तकों को रखना, कैसी पुस्तकों को रखना? हिसाब किताब की पुस्तकें, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी पुस्तकें, उनको रखना बुक कीपिंग कहलाता है। तो क्या दुकानदार पुस्तकें रखता है तो वो भी बुक कीपिंग होगी क्या? ऐसा नहीं है कि पुस्तकें रखना ही एक बुक कीपिंग हो गया है। बुक कीपिंग यानी हिसाब किताब की पुस्तकें या अकाउंटिंग बुक्स को ऐसे रखना है कि उनमें सिस्टमेटिक सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, और आगे अकाउंटेंसी के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाए, रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाए। ये बुक कीपिंग कहलाता है। एक्चुअली जहां बुक कीपिंग एंड होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का ये रिलेशन है। तो पहले इसीलिए हमें बुक कीपिंग को देखने जा रहे हैं। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग या पुस्तकों को रखना, हिसाब किताब की पुस्तकें रखना। बुक कीपिंग एक्चुअली क्या है? सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना, और उनको कंसर्निंग लेजर में, संबंधित खातों में उनकी खतौनी करना या लेजर पोस्टिंग करना बुक कीपिंग का पार्ट है। ये बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसमें आते हैं।
इसका मतलब ऐसे लेन देन या ऐसे ट्रांजैक्शन या ऐसे व्यवहार जिनका कोई मॉनेटरी एक्सिस्टेंस नहीं है, या जो मतलब मॉनेटरी प्रकृति के नहीं है, वित्तीय प्रकृति के नहीं है, उनका बुक कीपिंग से कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत भावनाएं, चरित्र, दया, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें ऐसी होती है, इनका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इन सब चीजों के लिए बुक कीपिंग में कोई स्थान नहीं। विशुद्ध रूप से प्योरली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का पार्ट है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, तरह तरह की अकाउंट बुक्स रखी जाती है और उन अकाउंट्स बुक्स में सारे जो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन, मैं पहले बता चुका हूं, सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस उन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? सिस्टमेटिक तरीके से। उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके लिखने के रूल्स होते हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, टोटलिंग की जाती है और सारे ट्रांजैक्शन लिखने के बाद उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन यानी दिन भर में जैसे 25 लेन देन हुए हमारे बिजनेस में, मिस्टर एक्स के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, मिस्टर वाई के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, किसी को कोई छोटे मोटे खर्चे हुए, तो सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग छांट लिया जाता है कि एक्स के साथ दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन हुए, या पूरे हफ्ते में एक्स के साथ कितने ट्रांजैक्शन हुए, वाई के साथ कितने ट्रांजैक्शन हुए, जेड के साथ कितने लेन देन हुए, ऐसे को छांट लिया जाता है और एक्स के ट्रांजैक्शन को एक्स के अकाउंट में डाल दिया जाता है, अकाउंट बना लिया जाता है, जिसे क्लासिफिकेशन बोला जाता है। सारे जो लेन देन हुए हैं, सारे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है और उनको उन संबंधित क्लासिफिकेशन या संबंधित अकाउंट में पहुंचाना खाता बही में लेखा करना बोला जाता है, या लेजर पोस्टिंग इन द लेजर बोला जाता है। तो लेजर पोस्टिंग की जाती है, ये भी बुक कीपिंग का पार्ट है। तो बुक कीपिंग के अंतर्गत दो चीजें हो गई, एक तो बुक्स ऑफ प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स यानी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, और दूसरा क्लासिफिकेशन। ये दो चीजें हो गई बुक कीपिंग के पार्ट में। सबसे पहले जो भी बिजनेस में घटना घटती है, जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसको प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स की बुक में लिखा जाता है। और प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स की बुक में लिखने के बाद उनकी सहायता से उनकी लेजर पोस्टिंग की जाती है, यानी संबंधित खाते में उसको लिखा जाता है। हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड खाते खोले जाते हैं। अब जैसे दिन भर में 10 कैश ट्रांजैक्शन हुए तो कैश अकाउंट तो एक ही खोला जाएगा, उसमें सारे 10 के 10 कैश ट्रांजैक्शन को डिटेल में लिख दिया जाएगा। इस तरह से एक ट्रांजैक्शन का एक खाता खोला जाता है, एक ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट बनाया जाता है और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी एंट्री दिन भर में होती है या हफ्ते भर में होती है वो सब उसी में जाती है। कैश अकाउंट बनाया है तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड में होंगे वो कैश अकाउंट में ही जाएंगे। हर दिन के लिए अलग अलग कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह एक्स वाई जेड वेजेस फर्नीचर जो भी हुआ है, जो भी असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, इनके सबके हर आइटम का एक एक अकाउंट होता है और उस आइटम से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसी अकाउंट में उसको डाल दिया जाता है, लेकिन पहले प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स की बुक में लिखा जाता है। तो बुक कीपिंग में दो काम होते हैं, एक तो प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स की बुक में रिकॉर्ड करना और दूसरा उस प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड की मदद से या हेल्प से लेजर पोस्टिंग करना। ये दो काम किए जाते हैं। अब आता है अकाउंटिंग की बात करते हैं हम। अकाउंटिंग या लेखांकन, बुक कीपिंग हो गई। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, जहां बुक कीपिंग एंड होती है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बुक कीपिंग में क्या किया था, अभी मैंने आपको चर्चा की, थोड़ा रिवाइज करें हम उसको। अभी चर्चा की मैंने बुक कीपिंग में एक तो प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड रखा और प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड की मदद से हमने अकाउंटिंग किया, लेजर पोस्टिंग किया, खाते बही में खतौनी की, खाते बही में एंट्री की। अब इसके बाद चालू होता है काम किसका, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग की जाती है। जितने भी हमने लेजर में अकाउंट्स बनाए हैं उनको बैलेंसिंग करके एक समरी तैयार की जाती है, जिसे हिंदी में तलपट और इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। तो तलपट बनाना अकाउंटिंग का पार्ट है। तलपट बनाने के बाद उसके सहायता से यानी ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसे मतलब फाइनल अकाउंट बोला जाता है। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है।
और उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये अकाउंटिंग का काम है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस को समरी भी बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनल अकाउंट बनाना, बिजनेस का रिजल्ट जानना, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस यानी बिजनेस का परिणाम जानना, और फाइनेंशियल स्टेटस यानी वित्तीय स्थिति जानना, और उसके पश्चात रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना, मतलब विश्लेषण करना कि किस दिशा में जा रहा है हमारा बिजनेस। ये सारी चीजें अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग ज्यादा बड़ी चीज है, बुक कीपिंग एक छोटी चीज है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के लिए या अकाउंटिंग के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बुक कीपिंग से ही काम शुरू होता है जो कि अकाउंटिंग पे जाकर खत्म हो जाता है। तो आप इस चक्र को समझ लीजिए तो आपके लिए अकाउंटिंग समझना बेहद आसान हो जाएगा कि बुक कीपिंग प्रारंभिक स्टेज को बोला जाता है और अकाउंटिंग बाद की स्टेजेस को बोला जाता है। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत जो हमने बुक कीपिंग में अकाउंट बनाए थे उनका बैलेंस किया जाता है। बैलेंस की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस जो होता है उसमें सारे अकाउंट का बैलेंस लिखा जाता है, और ट्रायल बैलेंस की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जो कि बिजनेस का रिजल्ट बताता है। जैसे हर स्टूडेंट का एक रिजल्ट होता है। हर स्टूडेंट, आजकल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब परीक्षा देते हैं, और एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन वो ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि उनका रिजल्ट क्या रहा। उसी तरह से हर बिजनेसमैन भी ये जानने के लिए इच्छुक रहता है कि उसका रिजल्ट क्या रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का रिजल्ट बताता है। जिस तरह से आपकी परीक्षा की मार्कशीट या आपकी परीक्षा फल जो है, आपका रिजल्ट जो है आपके पास या फेल होने का सूचक है, उसी तरह से बिजनेस का रिजल्ट बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और बिजनेस की वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए क्या है? बैलेंस शीट है, जैसे हिंदी में चिट्ठा या स्थिति विवरण बोला जाता है। तो ये अकाउंटिंग के पार्ट हैं, और इसके पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जैसे निर्वचन बोलते हैं या एक तरह से निष्कर्ष निकालना बोलते हैं। तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है। अब सवाल ये उठता है कि अंतर क्या है इनमें दोनों में। मैंने आपको इतने डिटेल में इन दोनों का अर्थ बताया तो संभवतः आपको इनका दोनों का अंतर भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग या पुस्तपालन प्रारंभिक लेखा करता है, जबकि लेखांकन का काम बाद में चालू होता है। लेखांकन का काम कहाँ चालू होता है? जब पुस्तपालन का काम समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज मैंने बताई कि बुक कीपिंग के अंतर्गत बुक्स ऑफ प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड यानी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें रखी जाती है और लेजर रखी जाती है यानी खाता बही रखी जाती है। जबकि लेखांकन के अंतर्गत मतलब अकाउंटिंग के अंतर्गत समरी बनाई जाती है, मतलब जैसे ट्रायल बैलेंस बोला जाता है या तलपट बोला जाता है, और फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं और इनका विश्लेषण किया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, बाकी छुटपुट डिफरेंस तो होते रहते हैं, मेन डिफरेंस यही है। तो आपको अभी हमने चर्चा की पुस्तपालन और लेखांकन की। पुस्तपालन और लेखांकन दोनों चीज़ें आपको जानना जरूरी है, लेकिन व्यवहार में आजकल आप बुक्स में देखेंगे तो लेखांकन ही चलता है। हाँ, लेखांकन या अकाउंटिंग ही चलती है। इसलिए आप आजकल के लेखकों ने दोनों को मिला दिया है, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में अगर आपको जानना है तो ये समझना जरूरी है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की शाखाएं। लेखांकन का मीनिंग जानने के बाद ये सवाल उठता है कि लेखांकन की कितनी शाखाएं, कितने प्रकार के लेखांकन होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आपके सामने हैं लेखांकन की शाखाओं को मैंने कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं लिखी, और बहुत सारी होती है आजकल तो, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण शाखाएं लिखी है। सबसे पहला है वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिस लेखांकन की चर्चा की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें सारे मेन अकाउंट्स रखे जाते हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब जो भी बिजनेस में लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उनका प्रारंभिक लेखा रखा जाता है जिसे प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद उसकी लेजर रखी जाती है जिसे खाता बही बोलते हैं। उसके बाद उसकी समरी बनाई जाती है जिसे तलपट बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद उनके फाइनल अकाउंट बनाया जाता है जिन्हें अंतिम खाते बोलते हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर फाइनेंशियल अकाउंट का है। ये फाइनेंशियल अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंट की ऐसी ब्रांच है जो लीगली या कानूनी रूप से जरूरी है। वो सारे बिजनेसमैन जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको
फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कानूनी मान्यता है, इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इनकम टैक्स पेयर जो भी हैं या जो भी जहाँ भी कानून की बात आती है तो कानूनी रूप से अनिवार्य जो है वो वित्तीय लेखांकन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब दूसरे की बात करते हैं, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये भी अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। ये कैसी ब्रांच है? जो कॉस्ट जानने के लिए मेंटेन की जाती, जो कॉस्ट जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता। चाहे किसी चीज़ को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कोई सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी अगर आपको कॉस्ट जानना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग कानूनी रूप से कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बिजनेसमैन जिसका इससे वास्ता है वो कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि इससे बहुत डिटेल में उनको कॉस्टिंग मालूम हो जाती है। तीसरा होता है प्रबंधकीय लेखांकन, जिसे मैनेजरियल अकाउंटिंग बोला जाता है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोला जाता है। ये अकाउंटिंग की नई विधा है, नई तरह की अकाउंटिंग है। इसमें मैनेजरियल डिसीजन से संबंधित अकाउंटिंग होती है, कोई अलग से अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। ये फाइनेंशियल अकाउंट से ही उठाया जाता है सारा। इसमें जो है प्रबंधकीय लेखांकन में या मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? वित्तीय लेखांकन का ही होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही होता है। फाइनेंशियल अकाउंट जो बनाए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाए हैं, उनके जो डाटा हैं उनका इस्तेमाल करके तरह तरह के एनालिसिस करके उनके माध्यम से मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं, प्रबंध की निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रबंध की निर्णय लेने का उनका एनालिसिस क्यों किया जाता है? ताकि ये पता लगे कि कौन सा हमारा बिजनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, और उसके आधार पर पॉलिसी बनाई जाती है, मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए मैनेजरियल अकाउंटिंग या प्रबंध की लेखांकन का आज के ज़माने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो सब इसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद है एक टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए ये टैक्स अकाउंटिंग होती है। ये भी एक अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, लेकिन टैक्स तरह तरह के टैक्स होते हैं आज के ज़माने में। डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स में भी कई वैरायटी है और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कई तरह की वैरायटी है। तो एक बिजनेसमैन या एक मैन्युफैक्चरर जिसका कई प्रकार के टैक्स से वास्ता पड़ता है, कई प्रकार के टैक्स उसको मिलते हैं, कई प्रकार के टैक्स उसको चुकाना पड़ते हैं, तो उनके लिए वो सारे अकाउंट मेंटेन करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग मेंटेन कर सकता है। एक है सोशल अकाउंटिंग या सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन सामाजिक आय के लेखे जोखे से संबंधित है। सीधी बात है, सामाजिक आय मतलब एक तरह से नेशनल इनकम या राष्ट्रीय इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद या सकल शुद्ध उत्पाद वगैरह जो है उनका कैलकुलेशन करने के लिए सामाजिक जो आय होती है, सारे राष्ट्र की आय या सारे एक पर्टिकुलर इलाके की आय जानने के लिए सामाजिक लेखांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अकाउंट के और भी ब्रांचेस हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जिसे मानव संसाधन लेखांकन बोला जाता है, और एक होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट बिजनेस में गवर्नमेंट जो कंसर्न होते हैं उनमें अकाउंट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग या सरकारी लेखांकन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई प्रकार की शाखाएं हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वित्तीय लेखांकन कानूनी मान्यता प्राप्त इकलौता लेखांकन है। तो ये लेखांकन की शाखाएं हैं जिसे हमने देखा। तो आज हमने देखा कि पुस्तपालन और लेखांकन क्या होता है और इनका अर्थ देखा, इनमें अंतर क्या है वो देखा। इसके बाद लेखांकन की शाखाएं वो देखी हमने। आज के उसमें इतनी चीज़ें हमने जो देखी है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे, और इनसे संबंधित कोई शंकाएं या समाधान हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं इसके बारे में। और आगे इसी क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे, और इसी क्रम में आगे मैं आपको अकाउंटिंग मेथड्स बताऊंगा, कौन कौन सी अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, और उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे, लेखांकन के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक, धन्यवाद।